अगर आपको लगता है कि 2025-26 की सारी खौफनाक फिल्मों के बाद अब कोई भी हॉरर फिल्म आपको हैरान नहीं कर सकती, तो शायद आपकी सोच बदलने वाली है। इविल डेड बर्न ऐसी फिल्म है जो शुरुआत से ही बता देती है कि इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि दर्शकों को पूरी तरह असहज कर देना है। नाम में इविल डेड देखकर पुरानी फ्रेंचाइज जैसा अनुभव मत सोचिए। इस बार मेकर्स ने कहानी से ज्यादा जोर स्लेशर स्टाइल पर दिया है, यानी हर कुछ मिनट बाद ऐसा हिंसक सीन देखने को मिलेगा जो आपको स्क्रीन से नजर हटाने पर मजबूर कर सकता है। फिल्म का पहला सीन बिना किसी तैयारी के जबरदस्त झटका देता है। उसके तुरंत बाद कार वाला सीक्वेंस आता है जहां जिस तरह हिंसा दिखाई गई है वहां लंबे समय तक याद रहती है। फिर आग की लपटों के बीच फिल्म का टाइटल सामने आता है और वहीं से साफ हो जाता है कि आगे का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर आप इस फिल्म को थिएटर में देखने का सोच रहे हैं तो एक सलाह है, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठने से पहले 2 बार सोच लीजिए, क्योंकि शुरुआती कुछ मिनट ही इतने बेचैन कर देने वाले हैं कि शायद खाने का मन ही न करे। नाव वाला शुरुआती हिस्सा यह साबित कर देता है कि निर्देशक दर्शकों को चौंकाने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। पूरी फिल्म में मौत को अलग अलग और बेहद क्रिएटिव तरीके से दिखाया गया है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे हर सीन का मकसद सिर्फ यह साबित करना हो कि इंसान को कितने नए तरीकों से मारा जा सकता है। इसी वजह से फिल्मों को 18+ एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया है और इसे देखकर समझ भी आता है कि ऐसा क्यों किया गया। कमजोर दिल वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर आसान शब्दों में स्टोरी समझे तो कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने किसी करीबी को खोने के बाद एक साथ आता है, लेकिन हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि धीरे धीरे हर किसी की जिंदगी दांव पर लग जाती है और आखिर तक बचना ही सबसे बड़ा मकसद रह जाता है। फिल्म एक समय के बाद हॉरर से ज्यादा सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है। यहाँ कोई पूरी तरह हीरो नहीं है और कोई पूरी तरह विलेन भी नहीं। हालात हर कैरेक्टर को ऐसा बना देते हैं कि हर कोई दूसरे के लिए खतरा बन जाता है। अगर आप एनाबेल या द कंज्यूरिंग जैसी स्टोरी बेस्ड हॉरर फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं तो यह फिल्म वैसी नहीं है। इसका अंदाज द फाइनल डेस्टिनेशन के ज्यादा करीब लगता है, बस यहाँ खून खराबा और क्रूरता कई गुना बढ़ा दी गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि अगला कौन मरेगा, इसलिए किसी भी कैरेक्टर को अपना फेवरेट मत बनाइए, क्योंकि अगले ही सीन में उसकी किस्मत बदल सकती है। कार में उंगलियां दबने वाला सीन खासतौर पर ध्यान खींचता है। उसे जिस तरह दिखाया गया है उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे दर्द स्क्रीन से निकलकर सीधे आपके हाथ तक पहुंच गया हो, और ऐसी फीलिंग पूरी फिल्मों में बार बार देखने को मिलती है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर भी है। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से जुड़े हमारे डर को निर्देशक ने मौत के खतरनाक तरीकों में बदल दिया है। यही वजह है कि कई सीन काफी रिलेटेबल भी महसूस होते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसके हॉरर सीन नहीं है बल्कि उनकी टाइमिंग है। जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा तभी अचानक ऐसा शॉक मिलता है जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। यही अनएक्सपेक्टेड प्लेसमेंट पूरी फिल्म को रोचक बनाए रखता है। कलाकारों का अभिनय भी शानदार है। उनके चेहरे पर डर, दर्द और पागलपन के एक्सप्रेशन इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार दृश्य और भी ज्यादा असर छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसकी स्टोरी है। कहानी बहुत साधारण है और पुराने इविल डेड फिल्मों की तरह छापित किताब पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। निर्देशक का पूरा फोकस नए नए और हिंसक तरीकों से मौत दिखाने पर रहा है। अगर आपको ब्रूटल, ब्लडी और लगातार चौंकाने वाला स्लेशर सिनेमा पसंद है तो इविल डेड बर्न आपको निराश नहीं करेगी, लेकिन अगर आप मजबूत कहानी की तलाश में है तो यहाँ थोड़ा खालीपन महसूस हो सकता है। मेरी तरफ से इविल डेड बर्न को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। वजह है इसका दमदार हॉरर, शानदार शॉक फैक्टर और खौफनाक प्रेजेंटेशन, लेकिन कमजोर स्टोरी और दोहराए हुए स्लेशर सीन इसकी रेटिंग को थोड़ा नीचे ले आते हैं। अगर हिम्मत है तो इस मौत के सफर का हिस्सा बनिए, वरना दूरी बनाकर रखिए। बाय बाय।